बताऊंगी टॉप मेडिकल एंड बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज जिसके लिए आपको नीट एग्जाम देने की जरूरत बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टोवर्स। स्वागत है आपका एक नई वीडियो। माय नेम इज अनुष्का सोनी, अ प्रोफेशनल फाइनल ईयर ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट, और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पर है। अगर आपने अपनी 12th PCB से करी है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और आप नीट का एग्जाम नहीं देना चाहते, अगर आपने नीट का एग्जाम दे भी दिया है तो आप उसके अलावा कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी टॉप मेडिकल एंड बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज जिसके लिए आपको नीट एग्जाम देने की जरूरत बिल्कुल नहीं, और इन कोर्सेज में करियर ऑप्शन भी बहुत अच्छी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट कोर्स है वो है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दैट इज MLT। इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है लैब्स में टू डायग्नोस द डिजीज। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 3 years की प्लस 1 इंटर्नशिप। सिर्फ कई कॉलेजेस में होता है, सब में कंपल्सरी नहीं है। एलिजिबिलिटी जो है इसकी 12th में PCB, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सब्जेक्ट्स में हम सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एडमिशन इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है और via स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट भी निकल सकती है। हर स्टेट की अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिस बेस पे उस स्टेट के पर्टिकुलर कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी। स्कोप्स की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स, ब्लड बैंक्स, यहाँ आप एज अ करियर अपना शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड करियर ऑप्शन की, तो वो है BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका जो मेन वर्क रहता है वो होता है एक्सरे मशीन्स में, MRI में और CT स्कैनर्स में। ड्यूरेशन इसकी भी 3 years की है प्लस 1 इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी 12th में PCB। सब्जेक्ट्स में, कोर सब्जेक्ट्स में है इसका रेडियोग्राफिक फिजिक्स, इमेजिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट हैंडलिंग्स। एडमिशन इसका डायरेक्ट हो जाता है कॉलेजेस में। स्कोप में इसमें है हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड रेडियोलॉजी लैब्स। अगर हम थर्ड कोर्स की बात करें तो वो है BSc इन फॉरेंसिक साइंस, जिसका मेन वर्क है साइंटिफिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना एज अ करियर। ड्यूरेशन इसकी 3 years है। एलिजिबिलिटी इसमें PCB भी है, PCM भी है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सब्जेक्ट्स में कोर सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ, टैक्सिकोलॉजी, बैलिस्टिक्स एंड DNA एनालिसिस। एडमिशन इसका मेरिट बेस पे भी हो सकता है और डायरेक्ट भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्कोप में है CBI, पुलिस लैब्स, लीगल फोरेंसिक्स एंड डिटेक्टिव एजेंसीज। अगला कोर्स है हमारा BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसमें जो हमारा काम होता है वो होता है फूड और हेल्थ बेस्ड केयर को एज अ करियर परस्यू करना। ड्यूरेशन इसमें भी 3 years की है। एलिजिबिलिटी इसमें भी 12th में PCB है। कोर सब्जेक्ट्स है ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड क्लिनिकल डाइटिक्स। एडमिशन में हमारे पास डायरेक्ट हो जाता है प्राइवेट में और कॉलेजेस। स्कोप में है इसमें हॉस्पिटल्स, वेलनेस क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप किसी को एज अ डाइट चार्ट, डाइट प्लान भी दे सकते हैं। अब ये 2 कोर्सेज हैं, ये मैंने कुछ ऐसे डिजाइन किए हैं ताकि आप इनमें एक डिफरेंस पता कर सके, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि ये सेम ही कोर्सेज हैं, बट नहीं, ये 2 अलग अलग कोर्सेज हैं। एक है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, दैट इज OTT, और दूसरा है BSc इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ATOT, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही अलग अलग कोर्सेज हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला जो हमारे पास OTT है, दैट इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये असिस्ट करता है सर्जरीज में और ऑपरेशन थिएटर्स में। वहीं दूसरी और BSc इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में ये असिस्ट करता है सर्जरी में इन एनेस्थीसिया एंड सर्जरी सेटअप। यहाँ पे एनेस्थीसिया इसमें मेन रोल प्ले करता है। ड्यूरेशन दोनों का 3 years है। एलिजिबिलिटी दोनों की 12th में PCB, 12th में PCB है। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो OTT में हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर है, इक्विपमेंट स्टेरिलाइजेशन है एंड OT एथिक्स है। लेकिन वही ATOT में हमारे पास एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स हैं, ड्रग्स हैं एंड OT टेक्निक्स भी हैं। मतलब इसमें जो OTT में जो है वो हमारा ATOT में सब सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। एडमिशन में डायरेक्ट हो जाता है पैरामेडिकल कॉलेजेस में, इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है कॉलेजेस। स्कोप्स में हमारे पास है ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसी सर्जरी यूनिट्स में। इसमें हमारे पास है OT डिपार्टमेंट्स में, ICU में, दैट इज इंटेंसिव केयर यूनिट्स, इमरजेंसी केयर में और सर्जिकल टीम्स में। अगला जो हमारा कोर्स है वो है BSc इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। इसको कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं और कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, दैट इज CVT। इसका जो मेन काम है वो सपोर्ट करना है कार्डियक प्रोसीजर्स में एंड क्रिटिकल केयर। ड्यूरेशन इसकी भी 3 years की है। एलिजिबिलिटी इसमें भी 12th में PCB है। सब्जेक्ट्स में कोर सब्जेक्ट्स है कार्डियोलॉजी, ECG, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड क्रिटिकल केयर।
एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है कॉलेजेस में। स्कोप्स की अगर हम बात करें तो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स में, सीसीयूज में और कैथ लैब्स